तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें लिंजा को दिखाए थे जो बाथरूम में नहा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे पता ही नहीं था कि कल मैंने कितना ज़्यादा फील लिया था। और वैसे मेरे सेकंड जूनियर सिस्टर आइस कोल्ड जूनियर सिस्टर हिडन कैरेक्टर ऐसा है मुझे पता ही नहीं था। फिर लिंजा वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा है, चलो सोने जाते हैं। और वैसे भी मैं विलेन सीनियर ब्रदर हूँ, अगर मैं क्लास स्किप भी कर देता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर तभी हमें दिखाया था कि दरवाजा ओपन करते हुए फोर्थ जूनियर सिस्टर आ जाता है और फिर वो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर मास्टर ने आपको लॉन्ग सो वीक के अंदर जाने के लिए कहा है। पर हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो सामने का नजारा देखने के बाद वो दोनों ही चुप हो जाता है। और हमें दूसरी तरफ लिंजा को दिखाया था जो ब्लशिंग करते हुए मन में कह रहा था कि अरे पैनिक मत हो, ये मेरा फोर्थ जूनियर सिस्टर पहली बार नहीं है जो अचानक से मेरे घर के अंदर आ गया है। फिर लिंजा मन में कह रहा होता है कि मेरे विलेन कैरेक्टर को मेंटेन करके रखना है। और फिर वो फोर्थ जूनियर सिस्टर के पास आगे आता है और वो कह रहा था कि जूनियर सिस्टर तुम इतनी जल्दबाजी में तुम्हारे सीनियर ब्रदर को तोड़ के अंदर आ गए, क्या तुम्हारा ये सीनियर ब्रदर तुम्हें कुछ अच्छा सिखा है जिससे तुम अच्छा इंसान बन सको। फिर हमें दिखाया था कि याचन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने विलन कैरेक्टर को सक्सेसफुली रिस्टोर किया है जिसके लिए आपको सीक्रेट टेक्निक मिलता है। और हमें दूसरी तरफ फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर आपने जो कहा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और वैसे आप मुझे क्या सिखाएंगे। और भाई ये बातें सुनने के बाद लिंजा कह रहा था कि हाँ ये बात ये है कि, और फिर लिंजा मन में कह रहा था कि ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, अगर फोर्थ जूनियर सिस्टर की जगह पे सेकंड जूनियर सिस्टर और थर्ड जूनियर सिस्टर रहता तो वो एम्बेरसमेंट में मर जाता। मैंने फोर्थ जूनियर सिस्टर को जो भी कहा उससे कुछ भी समझ में नहीं आया, सच में मेरे फोर्थ जूनियर सिस्टर इनोसेंट लिटिल एंजल है। फिर लिंजा फोर्थ जूनियर सिस्टर को दरवाजे के बाहर कर देता है और वो कह रहा था कि फोर्थ जूनियर सिस्टर तुम बाहर इंतजार करो, मैं कपड़े पहन लेता। और दूसरी तरफ हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो एक सेक्सी फेस बनाते हुए मन में कह रहा था कि सीनियर ब्रदर का बॉडी कितना अच्छा है, मैं सीनियर ब्रदर के साथ वो करना चाहता हूँ। फिर फोर्थ जूनियर सिस्टर मन में कह रहा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा और अगले 5 मार्डियन मार्शल कंपटीशन मेरा लास्ट चांस है, चाहे कुछ भी हो मैं उस याचन को मार दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें फिंगविंग पिक के सीनियर सिस्टर जाओ के रूम को दिखाता है और भाई पे सीनियर सिस्टर जाओ सो रहा होता है और तभी अचानक से उसको कुछ अनईजी फील होने लगता है और वो सपना देख रहा होता है। और भाई पे हमें किंगलैंड इमोर्टल सेट को दिखाता है जो पूरा सेट आग से भरा हुआ होता है और पूरा सेट बर्बाद हो गया होता है और वहीं पे जितना सारा डिसाइबल था वो सभी मर गया होता है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें सीनियर सिस्टर जाओ को दिखाया था जो उसके पास पे रहे एक डिसाइपल को पकड़ते हुए कह रहा था कि जूनियर सिस्टर, और वो रोने लगता है। और वहीं पे याचन कह रहा था कि ये डिसाइपल मर चुका है, चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा और जल्दी से चलो जाओ होंगलिंग और जूनियर सिस्टर को बचाना होगा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं सीनियर सिस्टर जाओ को दिखाता है जो अपना दांत पीसते हुए याचन की तरफ देख रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि तुम अगर इतना समय बर्बाद ना करते तो हमारे ये किंगलैंड इमोर्टल सेट बर्बाद नहीं होता। वहीं पे हमें दूसरी तरफ जाओ होंगलिंग और वहीं पे तीनों जूनियर सिस्टर को दिखाते हैं। वहीं पे होंगलिंग चिल्लाते हुए कह रहा था कि हम चारों अभी भी जिंदा है, हम किंगलैंड इमोर्टल सेट के लिए अंत तक लड़ते रहेंगे जब तक हम मर ना जाते हैं। हम याचन को देखते हैं जो कह रहा था कि वहीं पे रुक जाओ और उसके साइड पे हमें सीनियर सिस्टर जाओ को दिखाते हैं जो मन में कह रहा था कि सामने का नजारा देख के अरे ये तो सिल्वन पिक के मार्शल आर्ट और वहीं पे तीनों जूनियर सिस्टर है। फिर हमें दूसरे सीन पे ही दिखाया जाता है कि सीनियर सिस्टर जाओ और याचन मिलकर कॉम्बाइन स्वाट टेक्निक यूज करता है और सारे डिमन को भगा देता है। और वहीं पे याचन फोर्थ जूनियर सिस्टर के पास आता है और वो कह रहा था कि मैं अभी लेट हूँ, थैंक गॉड तुम सही हो। फिर याचन फोर्थ जूनियर सिस्टर को कह रहा था कि चलो मेरे साथ आ जाओ, हम एक साथ मिलकर किंगलैंड इमोर्टल सेट का भी जो हाल है उसका हम बदला लेंगे। पर हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो अपना हाथ याचन के हाथ से हटा लेता है और ये देखने के बाद दूर से हमें सीनियर सिस्टर जाओ को दिखाया था जो ये सब का नजारा देख रहा था, वो अचानक से शॉक हो जाता है। हमें दूसरी तरफ होंगमिंग और दोनों जूनियर सिस्टर को दिखाया था और वहीं पे होंगमिंग रोते हुए कह रहा था कि साउनार। तभी वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें सीनियर सिस्टर जाओ को दिखाया था जो नींद से उठ जाता है और वो हाँफने लगता है और वो अपने माथे पे हाथ रखते हुए मन में कह रहा होता है कि मेमोरी के हिसाब से ये सेरेमनी ट्रायल सब कुछ सही है, मैं डैम याचन को जाने नहीं दूंगा। पर तभी उसको मेमोरी के हिसाब से याद आता है कि दा होंगलिंग कह रहा होता है रोते हुए साउनार। और ये बातें याद करने के बाद सीनियर सिस्टर जाओ मन में कह रहा था कि ये जावनार कौन है जो मार्शल आर्ट ने कहा। सीन शिफ्ट होता है, हमें सिल्वन पीक को दिखाता है और वहीं पे हमें लिंजा और उसके मास्टर को दिखाता है जो पैदल चल रहा होता है और वहीं पे अचानक से उसका मास्टर लिंजा को कह रहा था कि साउनार तो तुम फाइनली घर आ ही चुके हो, मुझे अब चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हें कोई बुली करेगा। और ये बातें सुनने के बाद लिंजा कह रहा था कि अच्छा ठीक है मास्टर। हमें लिंजा के इनर विजन को दिखाता है जो कह रहा था कि मुझे डर नहीं लगता अगर कोई मुझे बुली करता है, पर डर मुझे यही लगता है कि मास्टर आप पागल हो जाएंगे मेरी कहानी के प्लॉट को बदलने के लिए। आपने तो याचन को बहुत ही गंदी तरीके से पीटा है, मुझे तो डर लगता है कि वो 5 मार्शल मार्डियन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाएगा या नहीं। हमें दूसरी तरफ जाओ होंगलिंग को दिखाया है जो लिंजा की तरफ देख के कह रहा था कि जानर तुम्हें देख के नहीं लग रहा कि तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो। और ये बातें सुनने के बाद लिंजा कह रहा था कि नहीं ये ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मास्टर ने मुझे रेस्क्यू करने के लिए आया। जाओ होंगलिंग कह रहा था कि जानर तुम्हें क्लियरली देख के लग रहा है कि तुम डिससेटिस्फाइड हो, मुझे हॉनेस्टली कहना क्या तुम्हारे मास्टर ने कुछ ज्यादा ही कर चुका है। और ये बातें सुनने के बाद लिंजा कह रहा था कि वैसे मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि मास्टर सही है। जाओ ने लिंजा को कह रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि सब कुछ सही है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम हॉनेस्टली कहना।
लिंजा उसके मास्टर के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था कि अच्छा ठीक है, मेरे हिसाब से लगता है कि मास्टर इस समय कुछ ज़्यादा ही कर चुका है। वैसे याचन अच्छा इंसान नहीं है, पर वो सीरियसली मुझे चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। और मास्टर अब आपका आगे क्या होगा? आप लापरवाही के साथ बिहेव कर रहे हैं। अब सभी एल्डर और मार्शल अंकल के सामने उस याचन को इंजरी किया है। अगर वो सभी मिलकर आपको चोट पहुंचाने का कोशिश करता है तो क्या होगा? अगर कहानी का प्लॉट बर्बाद हो जाता है तो ओ नो, मेरा मतलब आपका डिसाइबल कहना चाहता है कि मास्टर आप फ्यूचर में दारू पीना कम कीजिए और सेट के अफेयर में इंटरफेयर करना बंद कीजिए। और इधर लिंजा मन ही मन में कह रहा था कि फाइनली हर एक शब्द विलेन के जैसा है, जो मैंने मास्टर को कह ही चुका हूँ। यहाँ तक कि मास्टर भी ये शब्द को सहन नहीं कर पाएगा और मेरे गाल पे 2-4 थप्पड़ तो मारेगा ही, मैं एडमिट करता हूँ। फिर लिंजा अपना आंख बंद कर लिया होता है थप्पड़ खाने के लिए, पर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वो मन ही मन में कह रहा था कि कोई रेस्पॉन्स नहीं है, और वो जब आंख खुल के देखते वो टोटली शॉक हो गया होता है। हमें दिखाया था कि जा होंगलिंग को जो फुट फुट के रो रहा होता है। फिर जा होंगलिंग लिंजा को कह रहा था कि मैं टीचर होने के नाते मेरे इस जिंदगी में किसी के ओपिनियन को परवाह नहीं किया, पर तुम मुझे इस तरह से कैसे ट्रीट कर सकते हो। और वहीं पे लिंजा तो टोटली शॉक हो गया होता है और वो कह रहा था कि मास्टर मैं कहना चाहता हूँ कि हमें दूसरी तरफ जाओ होंगलिंग को दिखाए थे जो रोते हुए कह रहा था कि मैं सिर्फ मेरे जामनर को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, क्या इस पे कोई गलत है? फिर वो लिंजा को कह रहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें अब नहीं देखना चाहता। हमें जाओ होंगलिंग को दिखाए थे जो पिछले समय कहा हुआ गॉडेस के बातें याद आता है, और वहीं पे वो गॉडेस कह रहा होता है कि मैं वास्तव में तुम्हारे लिए बेकार महसूस करता हूँ जाओ होंगलिन। अभी तुमने जब लिंजा से पूछा कि वो जिंदगी भर तुम्हें सेवा करने के लिए तैयार है कि नहीं, वो कुछ हद तक ईमानदार रहा होगा, पर यह बहुत ही बुरी बात है कि वो हेजिटेट कर रहा था। सीन प्रेजेंट पे आता है। जा होंगलिन मन ही मन में कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि मेरे साथ उसका फेट अभी खत्म होने वाला है। अगर तुम्हारे पास इल्यूजन नहीं है तो तुम हार्ट नहीं होगे। पर तभी हमें दिखाया था कि अचानक से लिंजा जा होंगलिन को पीछे से अपने बाहों में भर लिया होता है। लिंजा को याद आता है कि जब वो इस नोबेल की दुनिया में पहली बार आया था तब वो एक छोटा सा बच्चा था, तब जा होंगलिंग उसे डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट किया। फिर लिंजा वो सब कुछ याद करने के बाद मन ही मन में कह रहा होता है कि ये विलन सिस्टम क्या है, ये इमोर्टलिटी क्या है, अगर प्लॉट टूट भी जाता है तो क्या है, ये सब कुछ जाने दो, मेरे टीचर का जो काइंडनेस है वो सबसे पहले है, और अगर मैं मास्टर का ये काइंडनेस भी रिपे नहीं कर पाऊँ तो मैं इंसान कैसे हो सकता हूँ। फिर लिंजा उसके मास्टर के कंधे को पकड़ता है और वो कह रहा था कि मास्टर आपने उस दिन जो मुझे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मेरे पास है। फिर लिंजा कह रहा था कि मास्टर आपका ये डिसाइपल लिंजा मास्टर को जिंदगी भर सर्व करना चाहता है, जब तक ना हम दोनों में से एक हमेशा के लिए दूर हो जाता है तब तक मैं आपको सर्व करते रहूंगा। और दूसरी तरफ हमें जा होंगलिंग को दिखाया था जो लिंजा की ये बातें सुनने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है और वो ब्लास्टिंग करने लगता है, और वो दूसरी तरफ घूम जाता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि ये बास्टर्ड इतना अच्छा कैसे बोल लेता है। और वहाँ पे दूसरी तरफ हमें लिंजा को दिखाया था जो उसके मास्टर को कह रहा था कि मास्टर क्या आपने सुना ये डिसाइपल क्या कहा। जा होंगलिंग लिंजा की तरफ मुड़ता है और एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कह रहा होता है कि हाँ तुमने जो कहा मैं सुना। और दूसरी तरफ हमें लिंजा को दिखाया था जो उसके मास्टर की ये स्माइल को देख के टोटली शॉक हो गया होता है और फिर वो ब्लास्टिंग करने लगता है। और वो मन ही मन में कह रहा था कि मास्टर का स्माइल कितना ज़्यादा सुंदर है, ये दुनिया छोड़ने से पहले मैं मास्टर को फिर से रोने नहीं दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, मैं लोटस केव को दिखाया था और वहीं पे मैं जा होंगलिंग को दिखाया था जो कह रहा था कि जाओनर अब तुम्हारा यह मास्टर तुम्हें कुछ सीरियस एक्सप्लेन करने वाला है। कुछ दिनों के बाद 5 मार्डियन मार्शल आर्ट कंपटीशन शुरू होने वाला है। उस फाइट पे तुम्हें परमिशन है कि तुम किसी को भी मार सकते हो और तुम इस कल्टिवेशन की दुनिया में फेमस हो सकते हो। और वहीं पे लिंजा उसके मास्टर की ये बातें सुनने के बाद मन ही मन में कह रहा था कि होली सेट ये औरत फिर से स्क्रिप्ट चेंज करने की कोशिश कर रहा है। फिर जा होंगलिंग लिंजा को कह रहा था कि तुम्हारा ये टीचर तुमसे फिर से पूछ रहा है क्या तुम स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना चाहते हो। और वहीं पे लिंजा कह रहा था कि मूड नहीं है मेरे पास। जा होंगलिंग अपना मुंह फुलाते हुए कह रहा था कि मेरे डिसाइपल तुम्हें पता होना चाहिए कि एक मेडिकल क्वालिफिकेशन तुम्हें ग्रेट अचीवमेंट नहीं दिला सकता, तो इसलिए मैं जब तक जिंदा हूँ मैं तुम्हें बेस्ट सपोर्ट दूंगा जिसके मदद से तुम्हारे ग्रेट अचीवमेंट को हासिल कर पाऊँ। लिंजा उसके मास्टर की ये सब बातें सुनने के बाद कह रहा था कि हाँ मैं मास्टर ने जो कुछ भी कहा मैं सब कुछ समझ गया। और वहीं पे होंगमिंग लिंजा के पास आते हुए कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं अब एक नया टेक्निक सिखाने वाला हूँ तुम्हें। और इधर हमें दूसरी तरफ लिंजा को दिखाया था जो उसके मास्टर की ये बातें सुनने के बाद रियली शॉक हो गया होता है और वो मन में कह रहा था कि हाँ नोबेल की कहानी में एक बार मेंशन किया था कि ये औरत अपर वर्ल्ड के स्वॉर्ड एम्पायर का रिकॉर्डिनेशन है और अगर इसने कहा कि मुझे कुछ पावरफुल टेक्निक देने वाला है तो वो जरूर देगा। पर मास्टर आपका ये डिसाइपल इमोर्टल बनने के एक कदम दूर है और आपको ये सब टेक्निक मुझे देने का कोई जरूरत नहीं है। फिर लिंजा उसके मास्टर के हाथ को पकड़ लेता है और वो कह रहा था कि मास्टर क्या आपको पता है मुझे एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट के बारे में पता चला। होंगमिंग कह रहा था कि बातें घुमाने का बिल्कुल भी कोशिश मत करना, तुम्हारे टीचर जो कहने वाला है वो आगे ध्यान से सुनो। फिर हमें लिंजा को दिखाता है जो अपने पास से एक फॉर्ट बाहर निकल लेता है और ये देखने के बाद उसका मास्टर थोड़ा शॉक हो गया था और वो कह रहा था कि ये तो लिंजा कह रहा था कि मास्टर आपने एकदम सही गेस किया है, ये टॉप 10 फेरी वाइन है, चलिए मास्टर एक साथ ड्रिंक करते हैं। और हमें दूसरी तरफ लिंजा के मास्टर को दिखाया था जो ये वाइन पाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश रहता है और फिर वो कह रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मेरे प्यारे डिसाइपल मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और भाई पे दूसरी तरफ लिंजा को दिखाता है जो सामने का नजर था कि मन ही मन में कह रहा था कि अपना पसीना पोंछते हुए फॉर्चुनेटली मैं मास्टर को बुद्धू बना दिया और जो डिजास्टर आने वाला था वो रुक गया, नहीं तो मुझे जबरदस्ती मास्टर वो टेक्निक मुझे सिखाता। तो गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ गाइस
कुछ दिनों से, मतलब कल से मैं जब वीडियो बना रहा हूँ ना तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट फील हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो सकता है, वीडियो पे थोड़ा डाउन आ गया जिसकी वजह से ये डिस्ट्रैक्ट फील हो रहा है। तो मुझे माफ़ कर देना अगर वीडियो पे कोई भी दिक्कत वगैरह आए तो, और कमेंट करके बताना कि कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, तो मैं चेंज करने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय बाय।